अनेन किम सिद्धम, इससे क्या सिद्ध हुआ? सर्वे मनुष्यः परमेश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना पुरस्सरम एव सर्व कर्मानुष्ठानम कुर्यो इत्यर्थः। तो इससे क्या पता लगा? ये सब भगवान ने बनाया, सब भगवान की कृति है, सब भगवान का ही है। तो ऐसा करने से क्या सिद्ध हुआ? और जो वेद वेत्ता, जो ऋषि हुए, जो ज्ञानी हुए, मनीषी हुए, उन सब ने भी ऐसा ही किया, और जो मनुष्य हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, और तुम भी ऐसे ही करना, ऐसे जो आदेश दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? अनेन किम सिद्धम, इससे क्या सिद्ध हुआ कि सभी मनुष्य जो हैं वो सर्वे मनुष्य परमेश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना पुरस्सरम एवं, उसको आगे रख करके ही जो भी काम करें तो पहले ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना। तो जैसे कभी कभी कुछ अनुष्ठान करते हैं ना, जैसे अभी योग ग्राम में आप वो करके आई शिलान्यास, तो अब वहां कौन से मंत्र बोलें? तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो फिर ये जो पंक्ति है महर्षि दयानंद की, इनके कथनानुसार अगर उस कार्य से संबंधित कोई विशेष मंत्र हमें नहीं आता है, या तो उससे संबंधित कोई विशेष मंत्र है, तो वो बोलने चाहिए, भवन निर्माण से संबंधित वेद में से निकाल के। अगर वो हमें नहीं आते हैं तो फिर क्या बोल लेना चाहिए? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र। क्योंकि इन्होंने कहा कि सर्वे मनुष्य, सब मनुष्यों को चाहिए परमेश्वर से स्तुति प्रार्थना उपासना पुरस्सरम एवं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना को आगे रख करके ही, माने पहले वो करें और तब उनको सर्व कर्मानुष्ठानम कुर्यु, तब सारे कर्म करने चाहिए। और ये विशेष कर्म के लिए ही बात नहीं कही जा रही है, बल्कि सामान्य कर्म के लिए भी। अब हम रोजाना पाठ पढ़ते हैं तो हमारा तो रूटीन का काम है, लेकिन तो भी पाठ पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना। खाना खाते हैं, रूटीन का काम है, तो कोई भी नहीं करता है, लेकिन जो जानते हैं वेद के उपदेश को, तो वो खाना खाने से पहले क्या करेंगे? ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना। मतलब वो ही मंत्र नहीं, अन्न पते बोल रहे हैं ना आप, वो भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ही है। तो उस क्रिया से संबंधित, जैसे स्नान कर रहे हैं तो आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन, ये भी प्रार्थना उपासना ही है ईश्वर की। तो जो भी काम करें तो उस काम से पहले ईश्वर को सामने रख करके, उसको केंद्र में रख करके काम करना चाहिए। तो अगर उससे संबंधित कोई मंत्र आपको आता है वेद में, तो उसके माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। और उस कर्म से संबंधित कोई मंत्र नहीं आता है तो फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र बोल लेने चाहिए। और वो भी नहीं आता है अगर किसी को, तो गायत्री मंत्र बोल लें। गायत्री मंत्र भी नहीं आता है तो ओम तो आता है ना, तो ओम बोल के अपने सारे काम कर लें। लेकिन प्रत्येक कर्म को करते हुए ईश्वर को ही पुरस्सरम एवं, उसको सामने रख करके ही, उसको केंद्र में रख करके ही अपने काम करने चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किम आसीत किम बाहु किम ऊरु पादा उच्चेते। कह रहे हैं कि ये जो आप उस परमात्मा को, ईश्वर को जो सर्वशक्तिमान कह रहे हो, तो उसके बारे में बताओ कि उसका डील डोल कैसा है, मुख कैसा है, पैर कैसे हैं, वो सब पूछ रहे हैं। यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्, यत् पुरुषम व्यदधु यस्मात् एतम पूर्वोक्त लक्षणम पुरुषम परमेश्वरम कतिधा, कतिधा मतलब कियत् प्रकारैः व्यकल्पयन् तस्य सामर्थ्य गुण कल्पनम कुर्वन्ति इत्यर्थ। जिस परमेश्वर के बारे में पहले जो उपदेश किया, जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में कितनी प्रकार से उसकी सामर्थ्य की, उसके गुणों की कल्पना की जाती है, तो वो कह रहे हैं। तम सर्वशक्तिमंतम ईश्वरम विविध सामर्थ्य कथनेन आदधु अर्थात अनेक विधम तस्य व्याख्यानम कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च। महर्षि दयानंद की ये शैली है कि वो कोई क्रियापद आता है वेद में तो उसको 3 काल के साथ जोड़ते हैं। पतिरेक आसीत,
आसीत मतलब था, अस्ति, भविष्यति, तो तीनों काल से जोड़ते हैं क्रिया को। तो यहाँ भी मंत्रार्थ करते हुए पहले बोलते हैं कृतवंत, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति, तीनों बोलते हैं। तम सर्वशक्तिमंतम ईश्वरम, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को विविध सामर्थ्य कथनेन, जो आपने विविध सामर्थ्य का जो उनका कथन किया है उससे, आदधु माने अर्थात अनेक विधम तस्य व्याख्यानम, अनेक प्रकार से उसका व्याख्यान कृतवंत ऋषियों ने किया उसकी सामर्थ्य का। कोई उसके लिमिटेड गुण तो है नहीं कि इतने ही गुणों को पिछले ऋषियों ने गाया था। तो हर ऋषि ने अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार से उसके गुणगान को गाया। कुर्वंती अभी भी कर रहे हैं लोग। तो जितने जो मत पंथ संप्रदाय हैं वो अपने अपने ढंग से उसको स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, तो करें, तो उसके तो अनंत गुण हैं। और करिष्यन्ति च, आगे भी करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि मुखम अस्य पुरुषस्य मुखम किम आसीत। तो इन्होंने महर्षि दयानंद ने मुखम का अर्थ किया है मुख्य गुणेभ्य किम उत्पन्नम आसीत, क्योंकि मुख तो शरीर में मुख्य होता है ना। मुख नहीं है यदि मानो तो किससे तो खाएगा, और फिर नहीं खाएगा तो कैसे सारे शरीर की पूर्ति होगी। तो मुख क्या होता है, मुख्य। जैसे सब देवताओं का मुख अग्नि को कहा है, तो अग्नि क्या है सब देवताओं में मुख्य, तो मुख्य को ही मुख कहा है। तो कह रहे हैं उस परमात्मा का मुख क्या था, किम आसीत, क्या था, क्या है और क्या होगा, तीनों अर्थ हो जाएंगे आसीत के भी। तो उसके मुख्य गुण से क्या पैदा हुआ ये कह रहे हैं। परमात्मा के अस्य पुरुषस्य मुखम, मुखम माने मुख्य गुणेभ्य, उसके जो मुख्य गुण हैं ईश्वर के, उन गुणों से किम उत्पन्नम आसीत, क्या उत्पन्न हुआ। किम बाहु, और कह रहे हैं बल वीर्य आदि जो गुण हैं उससे क्या उत्पन्न हुआ। अगर हम उस परमात्मा की एक पुरुष के रूप में कल्पना करें तो ये बताओ कि उसका जो मुख्य शक्ति है मुख, उससे क्या उत्पन्न हुआ। उसकी जो भुजाएं हैं, जो उसका बल वीर्य आदि है, उससे क्या उत्पन्न हुआ। किम ऊरु, और जो उसकी जंघाएं हैं तो कह रहे हैं व्यापार आदि मध्यम गुणई ही। तो व्यापार को किस श्रेणी का काम माना है, मध्यम श्रेणी का। उत्तम खेती मध्यम बाण, और चाकरी सबसे निकृष्ट। बताई किम ऊरु व्यापार आदि मध्यमयी गुणैहि किम उत्पन्नम आसीत, और जो उसके मध्यम गुण हैं व्यापार आदि, उनसे क्या उत्पन्न हुआ। पादा उच्चेते, और पादौ अर्थात मूर्खत्व आदीन, मूर्खत्व आदि नीच गुणई किम उत्पन्नम वर्तते, जो उसके सबसे निम्न गुण है उससे क्या उत्पन्न हुआ, पैर से क्या उत्पन्न हुआ। अस्य उत्तरमाह, उसका उत्तर दे रहे हैं अगले मंत्र में। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत। तो उसका उत्तर दे रहे हैं ब्राह्मणों अस्य पुरुषस्य मुखम, ये विद्यादयो मुख्य गुणाः सत्य भाषण उपदेश आदीनि कर्माणि जसन्ति तेभ्यः ब्राह्मण आसीत् उत्पन्नो भवति इति। तो यहाँ इन्होंने सबसे मुख्य गुण परमात्मा का क्या माना, ज्ञान। और किसी भी व्यक्ति का सबसे मुख्य गुण क्या होता है, उसका। बाकी तो वो जो भी कर्म करेगा उस ज्ञान के अनुसार करेगा, चाहे वो वाणी से करेगा, मन से करेगा, हृदय से करेगा, हाथ से करेगा, पैर से करेगा, किसी भी इंद्रिय से करेगा। तो कर्म करेगा कैसा, उसके कर्मों की क्वालिटी कैसी होगी, जैसा उसका ज्ञान होगा। तो इसीलिए तो सांख्य के ऋषि ने कहा ज्ञानान मुक्ति न रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है।
ज्ञान से ही मुक्ति हो, क्योंकि जैसा ज्ञान होगा वैसा ही कर्म करेगा, ये है उसका कहने का। तो हर मनुष्य का भी सबसे मुख्य गुण उसका ज्ञान ही है, और परमात्मा का भी सबसे मुख्य गुण उसका ज्ञान ही है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हाँ, वो कल ही तो कह रहे थे अपने, वो जो थे कमल नारायण नाम है शायद उनका, कि वो प्रकाश तो एक ही पार्ट दिखाई देता है, बाकी तो गहनम गभीरम, नासदीय सूक्त भी ऐसे ही कहता है, अंधकार ही अंधकार। अब वो पता नहीं, साइंस की अपनी एक खोज है। कुछ कहते हैं कि प्रकाश ही प्रकाश है, फिर वहां अंधकार है ही नहीं, ऐसे भी कहते हैं। जो भी है, को अद्धा वेद, निश्चित रूप से कौन जान सकता है, तो ये तो वेद ने ही कह दिया। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, अस्य पुरुषस्य मुखम, मुखम का मतलब ये विद्यादयो मुख्य गुणा, जो ज्ञान आदि मुख्य गुण है परमेश्वर के, और सत्य भाषण उपदेश आदि नी कर्माणि च, और जैसा फिर ज्ञान होगा वैसा ही फिर सत्य भाषण आदि उपदेश आदि भी करेगा व्यक्ति। कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कैसा उपदेश करेगा, जैसा उसका खुद का ज्ञान है। किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए कि थोड़ा भाषण दो 5 मिनट, तो वो व्यक्ति कैसा भाषण देगा, जैसा उसका ज्ञान है किसी भी तरह का। तो इसलिए कह रहे हैं सत्य भाषण उपदेश आदि कर्माणि, जो सत्य भाषण या सत्य उपदेश आदि जो कर्म हैं, सत्य उपदेश आदि कर्माणि च सन्ति तेभ्यः ब्राह्मण आसीत, तो उस उनके गुण से ब्राह्मण आसीत, आसीत मतलब उत्पन्नो भवति इति, ब्राह्मण परमात्मा के मुख से उत्पन्न होते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि परमात्मा का मुख्य गुण ज्ञान है, और जिसमें ज्ञान की प्रधानता है वो व्यक्ति ब्राह्मण है। तो ज्ञान की प्रधानता का मतलब ये पुस्तक बांचने वाला ज्ञान नहीं, वहां पर कभी कभी पुस्तकें बहुत सारी बांच के भी व्यक्ति अज्ञानी होता है, और कभी कभी पुस्तकें न पढ़ने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर आंतरिक ज्ञान की बात कही जा रही है। आचरण कैसा है, किस प्रकार का है, वो ज्ञान पूर्वक आचरण है या अज्ञान पूर्वक है। अब बहुत सारे शास्त्र याद करके भी, पढ़ करके भी, यदि उसका आचरण अज्ञानकारी है तो फिर उस व्यक्ति को ब्राह्मण थोड़े कहेंगे, तब तो वो बहुत निम्न कोटि का व्यक्ति माना जाएगा। बहुत सारे, उसकी बुद्धि इतनी तेज है, बहुत उसने पढ़ा है, लेकिन आचरण उसका बहुत ही दूषित है, तो फिर उस व्यक्ति को कौन ब्राह्मण कहेगा? तो मतलब बहुत निम्न कोटि का व्यक्ति हो गया, क्षुद्र हो गया। और किसी व्यक्ति ने ग्रंथ आदि तो नहीं बांचे हैं, लेकिन उसका आचरण बहुत उच्च कोटि का है, जैसे कि रमण महर्षि, ग्रंथ ज्यादा बांचे नहीं उन्होंने, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे उसको, ज्ञान की प्रधानता। तेभ्य ब्राह्मण आसीत, आसीत मतलब उत्पन्नो भवति थी, बाहु राजन्य कृत, और बलवीर्य आदि जो लक्षण है, बलवीर्य आदि लक्षणौ अन्वितौ राजन्य क्षत्रिय तेन कृत, तेन कृत माने आज्ञप्त आसीत उत्पन्नो भवति। बलवीर्य आदि लक्षणों से अन्वित राजन्य, राजन्य माने क्षत्रिय, तेन कृत उस गुण के द्वारा जो बनाया गया, जो बल वीर्य आदि गुण के द्वारा उत्पन्न किया गया, वो क्या है? क्षत्रिय। तेन कृत आज्ञप्त आसीत, आज्ञप्त आसीत मतलब उत्पन्नो भवति। उरु तदस्य, और कृषि व्यापारादयो गुणाः मध्यमा, कृषि व्यापारादि गुण कैसे हैं? मध्यम। तेभ्यः वैश्य, उससे वैश्य उत्पन्न हुए। मतलब आज तो लोक में उल्टा माना जाता है, ब्राह्मण को सबसे ऊपर माना जाता है, उसके बाद वैश्य को माना जाता है, उसके बाद क्षत्रियों को माना जाता है, उसके बाद शूद्रों को माना जाता है। ऐसी प्रथा है समाज में। वेद क्या कह रहा है? सबसे ऊपर
ब्राह्मण को मानना चाहिए, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय को मानना चाहिए, थर्ड नंबर पे व्यापार को माना गया है, वैश्य को माना है। कृषि व्यापार आदि गुणा मध्यम, कृषि व्यापार आदि गुण जो है वो मध्यम कोटि के हैं। तेभ्य वैश्य, तो उस गुण के जो मध्यम कोटि का गुण था परमात्मा का, उससे वैश्य उत्पन्न हुआ। वैश्य मतलब वणिक जना अस्य पुरुषस्य उपदेशात उत्पन्नो भवति इति वेद्यम, तो ये उसके उपदेश से उत्पन्न होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। पदभ्याम शूद्र, पदभ्याम मतलब पादेन्द्रिय नीचत्वम अर्थात जड़ बुद्धित्वादि गुणेभ्यः शूद्रः सेवा गुण विशिष्ट पराधीनतया प्रवर्तमानो अजायत, अजायत मतलब जायते इति। और कह रहे हैं कि पदभ्याम पादेन इंद्रिय नीचत्वम, पैर रूपी इंद्रिय सबसे नीचे है और मुख सबसे ऊपर है, तो कह रहे हैं जो सबसे नीचे वाला गुण है उससे पादेन्द्रिय नीचत्वम अर्थात जड़ बुद्धित्व आदि गुणेभ्य, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि जड़ होती है, शार्प बुद्धि नहीं होती है, पर वो सेवा अच्छी करते हैं, तो उनका सेवा के कारण सम्मान होना चाहिए। सबकी अलग अलग क्वालिटी है ना, तो किसी के अंदर ज्ञान की क्वालिटी होती, किसी के अंदर बलवीर्य की होती है, किसी के अंदर बिजनेस व्यापार की होती, किसी के अंदर सेवा की होती है, तो उसको कह रहे हैं ये कि जिसकी बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि ज्यादा शार्प नहीं है, जड़ बुद्धित्वादि गुणेभ्य शूद्र, जड़ बुद्धि वाला जो गुण था परमात्मा का उससे शूद्र उत्पन्न हुआ। शूद्र मतलब सेवा गुण विशिष्ट, सेवा गुण से विशिष्ट जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो शूद्र है। पराधीनतया प्रवर्तमान, तो वो क्या होता है, दूसरे के अधीन होकर दूसरा जैसा बताते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि उसकी ज्यादा शार्प है नहीं, तो दूसरे जैसे भी बताते हैं वैसे वैसे वो सेवा करता है, तो वो भी परमात्मा का ही पुत्र है। सेवा गुण विशिष्ट पराधीनतया प्रवर्तमानो अजायत, अजायत मतलब जायते इति वेद्यम, उससे उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से ये चारों वर्ण आश्रम उत्पन्न हुए परमात्मा से ही। अस्योपरि प्रमाणानि वर्णाश्रम प्रकरणे वक्षन्ते, तो इसके क्या प्रमाण हैं, तो ये कह रहे हैं कि वहां बताएंगे, वर्णाश्रम प्रकरण जो लिखा है उसमें बताएंगे। छंदसी लुंगलंग डिट, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। इति सूत्रेण सामान्य काले त्रयो लकारा विधीयन्ते, इस सूत्र का अर्थ है कि सामान्य रूप से वेद में तीनों लकारों का ग्रहण हो जाता है इस सूत्र के कारण। छंदसी, छंदसी मतलब वेद में, लुंगलंग लिट वर्तमान भूतकाल भविष्यत्काल सभी का ग्रहण हो जाता है। नहीं तो फिर ऐसे होगा ना, पतिरेक आसीत मतलब शुरू में तो वो मालिक था सबका, तो आज नहीं है क्या, वो कहीं खो गया क्या, कह रहे नहीं आज भी है, तो आगे भी वही होगा या कोई दूसरा चेंज हो जाएगा, बोले आगे भी वही रहेगा। और क्या उत्पन्न हुआ, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तस्य अस्य पुरुषस्य मनसः मननशीलात् सामर्थ्यात् चंद्रमा जात उत्पन्नो अस्ति तथा चक्षु ज्योतिर्मयात् सूर्यो अजायत उत्पन्नो अस्ति। और कह रहे हैं तस्य अस्य पुरुषस्य मनसः मननशीलात्, उस इस परमात्मा के मननशीलात् मननशीलता से, मननशीलात् सामर्थ्यात् मनन की जो सामर्थ्य है उससे चंद्रमा जात, चंद्रमा जाता है माने चंद्रमा उत्पन्नो अस्ति, उससे परमात्मा का जो मनन करने वाला गुण है उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तथा चक्षुः ज्योतिर्मयात् सूर्यो अजायत उत्पन्नो अस्ति, और कह रहे हैं वैसे ही तथा चक्षुः ज्योतिर्मयात्, चक्षु कैसा है,
ज्योतिर्मय। तो ये चक्षु जो है ज्योतिर्मयात, ज्योतिर्मय होने से सूर्यो अजायत, सूर्य इस सारे भुवन का क्या है, चक्षु जैसे है। तो यहाँ सूर्य को चक्षु कहा जा रहा है। चक्षु ज्योतिर्मयात सूर्य, सूर्य चक्षु ज्योतिर्मयात, सूर्य रूपी जो चक्षु है वो ज्योतिर्मय होने के कारण परमात्मा के जो ज्योतिर्मय रूप है उससे अजायत उत्पन्नो अस्ति, श्रोत्रात् वायु, और उसके श्रोत्र से वायु उत्पन्न हुआ। श्रोत्र आकाशमयात आकाश नभ उत्पन्नम अस्ति, जो श्रोत्राकाश, आकाश तो सभी जगह विद्यमान है, पर एक हमारे कान के अंदर जो, ये तो न्याय दर्शन में भी बताया ना, श्रोत्र के अंदर जो खाली स्थान है उसी को श्रोत्र इंद्रिय कहा है। श्रोत्र इंद्रिय और कुछ नहीं है, जो श्रोत्र इंद्रिय के अंदर खाली स्थान है आकाश है, उसको ही श्रोत्र इंद्रिय का। वहां भी, यहाँ भी ऐसे ही कह रहे हैं, श्रोत्र आकाशमयात आकाश नभः उत्पन्नम अस्ति, जो श्रोत्र आकाशमयात, श्रोत्र वाला जो आकाश है, श्रोत्राकाशमयात आकाश, आकाश माने नभः उत्पन्नम अस्ति, परमात्मा का जो श्रोत्रमय आकाश है उससे ये आकाश उत्पन्न हुआ, नभ उत्पन्न हुआ, क्योंकि आकाश का विषय क्या है, शब्द, और शब्द सुनाई देता है श्रोत्र में। तो जो परमात्मा के श्रोत्र रूप के अंदर का जो आकाश है उससे ये उत्पन्न हुआ, ये नभ उत्पन्न हुआ। श्रोत्र आकाशमयाद आकाश नभ उत्पन्नम अस्ति, वायुमयात वायु उत्पन्न अस्ति, और उसके वायुमय होने से ये वायु उत्पन्न हुआ। कौन, प्राणश्च, जो प्राण है। ये जो वायु बह रहा है ये क्या है, परमात्मा का प्राण है। जैसे हम प्राण ले रहे हैं तो ऐसे ही ये जो वायु बह रहा है ये समझो परमात्मा प्राण ले रहे हैं, ये परमात्मा का प्राण है। वायुमयात वायु उत्पन्नो अस्ति प्राणश्च सर्वेन्द्रियाणि च उत्पन्नानि सन्ति। तो इस प्रकार से परमात्मा के एक एक विशेष गुण से ये सब इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। मुखान मुख्य ज्योतिर्मयात अग्नि अजायत उत्पन्नो अस्ति। मुखात का मतलब है मुख्य, उसका जो मुख्य गुण है वो क्या है, ज्योतिर्मय। तो कहा ज्योतिर्मयात अग्नि अजायत, जो उसका ज्योतिर्मय रूप है उससे ये अग्नि उत्पन्न हुआ। जो पार्थिव अग्नि है वो भी, और जो बिजली आदि अंतरिक्ष में है या सूर्य जो द्युलोक में है, सब प्रकार की जो अग्नि है वो किससे उत्पन्न हुए, भगवान के ज्योतिर्मय रूप से। मुखात मुख्य ज्योतिर्मयात अग्नि अजायत उत्पन्नो अस्ति। और क्या हुआ उत्पन्न, नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णो द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकान् न कल्पयन्। अस्य पुरुषस्य नाभ्या, इस परमात्मा पुरुष की नाभि से अवकाशमयात सामर्थ्यात अंतरिक्षम उत्पन्नम आसीत। उस इस परमात्मा के नाभ्या, नाभि से अवकाशमयात सामर्थ्यात, जो अवकाशमय सामर्थ्य थी उससे अंतरिक्षम उत्पन्नम आसीत, परमात्मा के अंदर आकाश, एक तो उसके श्रोत्र का आकाश, उससे तो ये वाला आकाश उत्पन्न हुआ। और करें उसके अंदर जो स्पेस है, उसके अंदर जो आकाश है, पुरुषस्य नाभ्या अवकाशमयात, पुरुष की नाभि से अवकाशमय, और वो कैसी है नाभि, अवकाशमय, अवकाशमयात सामर्थ्यात, अवकाशमय सामर्थ्य से अंतरिक्षम उत्पन्नम आसीत, ये अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। एवं शीर्ष्णः शिरोवत उत्तम सामर्थ्यात प्रकाशमयात द्यौः सूर्यादि लोकः प्रकाशात्मकः समवर्तत सम्यक उत्पन्नः सन् वर्तते। और करें इसी प्रकार से एवं शीर्ष्णः,
शीर्षण का मतलब है शिरोवत उत्तम सामर्थ्यात, सिर के समान उत्तम सामर्थ्य से। हमारी सबसे उत्तम सामर्थ्य कहाँ रहती है? यही रहती है। तो इसलिए सिर को कहा यहाँ पर उत्तम सामर्थ्य वाला। शिरोवत उत्तम सामर्थ्यात प्रकाशमयात, सबसे उत्तम सामर्थ्य कौन सी है? ज्ञानमय, प्रकाशमय। उस सामर्थ्य से क्या उत्पन्न हुआ? द्यौहु, सूर्य आदि लोक। सूर्य आदि लोक परमात्मा की सबसे उत्तम सामर्थ्य का प्रोडक्ट है। सूर्यादि लोकः प्रकाशात्मकः समवर्तत, समवर्तत माने सम्यक उत्पन्न सन वर्तते, अच्छी प्रकार से उत्पन्न होकर के विद्यमान है। ये जो सूर्यादि द्युलोक है ये परमात्मा के प्रकाशात्मक रूप से, मुख्य रूप से उत्पन्न हुआ विद्यमान है। पृथ्वी कारणमयात सामर्थ्यात परमेश्वरेण भूमि धरणी उत्पादिता अस्ति। और कह रहे हैं इसी प्रकार पदभ्याम भूमि पृथ्वी कारणमयात, पृथ्वीमय कारण से, पृथ्वी कारणमयात सामर्थ्यात, जो पृथ्वी जैसी उसकी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से परमेश्वरेण भूमि धरणी उत्पादिता अस्ति, इस भूमि को उत्पन्न किया गया। जलम च, जल को उत्पन्न किया। शब्द आकाश कारणमयात तेन दिश उत्पादिताः, उसकी किस किस सामर्थ्य से क्या क्या उत्पन्न हुआ ये वेद मंत्रों से महर्षि दयानंद बता रहे हैं सृष्टि क्रम का। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।